राहुल गांधी के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन था, जिसमें उन्होंने दिशा की बैठक में हिस्सा लिया। लेकिन इस बैठक के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी सियासी गलियारों में अब खूब चर्चा हो रही है। दरअसल रायबरेली में जिला दिशा समिति की बैठक हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता रायबरेली के सांसद राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, और इसके पीछे की वजह क्या रही, चलिए वो भी आपको बताते हैं। तो मनोज पांडे ने राहुल गांधी की अध्यक्षता में हो रही दिशा समिति की बैठक का बहिष्कार किया, और न सिर्फ बहिष्कार किया बल्कि ये भी कहा कि राहुल गांधी के मंच से जिस तरह देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, वो देश की हर मां और उसके बेटे का अपमान है। साथ ही मनोज पांडे ने दिशा समिति की बैठक में शामिल होने आए राहुल गांधी से 5 सवाल भी पूछ डाले हैं। आज दिशा की बैठक में आप लोग क्या शामिल हुए, नहीं हुए क्या? नहीं, बिल्कुल मैं शामिल हुआ आज दिशा की बैठक में। दिशा की बैठक की अध्यक्षता आदरणीय राहुल गांधी जी जो रायबरेली के सांसद हैं वो कर रहे हैं। मैंने आज दिशा की बैठक में एक निंदा प्रस्ताव, ये हमारा निंदा प्रस्ताव, जिस निंदा प्रस्ताव को मैंने आज राहुल गांधी जी के सामने प्रस्तुत किया कि जो घटना बिहार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधान सेवक हैं, केवल उनकी मां को नहीं बल्कि इस देश की माताओं को गाली दी गई, अपमानित किया गया। भारत संस्कारों का देश है, भारत में मां का स्थान सबसे सर्वोच्च है, और जिस देश में मां का अपमान किया गया, यहाँ हम गौ माता कहते हैं, हम भारत माता कहते हैं, भारत माता की रक्षा के लिए हमारे सैनिक शहीद होते हैं, और उस मां को कलंकित करने का काम किया गया, इससे देश आहत है। मैंने राहुल गांधी जी से मांग किया कि आपकी पार्टी के, आपके मंच से मां को गाली दी गई है, आप इस निंदा प्रस्ताव को पारित करके इसकी निंदा करिए, इस पर माफी मांगिए। अधिकांश इस बोर्ड के सदस्य इस बात पर सहमत होने के बाद भी आदरणीय राहुल गांधी जी अपने अड़ियल रवैये पर और ये फिर दर्शाते हुए कि मां का कोई स्थान नहीं है, भारत की संस्कृति और सभ्यता का कोई स्थान नहीं है, और उन्होंने माफीनामा मांगने से और इसको पारित करने में अपना सहमत देने से इनकार किया। इस कारण से मैंने इसका बहिष्कार किया, और आदरणीय राहुल गांधी से 5 सवाल भी मैंने पूछे। मैंने उनसे पूछा कि आप 2024 में रायबरेली की लोकसभा से निर्वाचित होकर के गए हैं, आपने 33 प्रश्न वहां पर विभिन्न नियमों के अंतर्गत लगाए हैं। रायबरेली की 25 लाख की जनता तरस गई कि कभी रायबरेली के भी कमजोर का, गरीब का, नौजवान का, किसान का, वंचितों का, दलितों का, पिछड़ों का कोई नाम आए, उनकी समस्या आए। न केवल आपने संसद बल्कि आपने सड़क पर भी नहीं ये सवाल उठाए। हमारा दूसरा सवाल था 1.5 वर्ष में आपने रायबरेली के लिए क्या किया। तीसरा हमारा सवाल था आदरणीय राहुल गांधी जी से कि आपने मधोपुरा के बेंगलोर की एक विधानसभा का डाटा दे करके, वो डाटा सीडीएस के द्वारा आपने लिया, उसको हार मान करके सीडीएस नाम की संस्था से आपने कहा वोट चोर। लेकिन या माफी मांगी तो क्या आपने देश को भ्रमित करने का काम नहीं किया? क्या आप माफी मांगेंगे? अब संविधान को लेकर के किताब को चलते हैं, कितना सम्मान करते हैं। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर उंगली उठाने का काम करते हैं। आप भारत की लोकसभा की स्पीकर पर उंगली उठाने का काम करते हैं। आप भारत के भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं। आप भारत की सेना की कार्रवाई पर सबूत मांगने का काम करते हैं। तो आज हमारा सवाल है कि इसके लिए देश से आपके साथ और भी लोगों ने बायकॉट किया है। आप कहते हैं कि वीर सावरकर माफी मांगी है, उन्होंने माफी वीर है। आपने 2 न्यायालयों में लिखित रूप से एफिडेविट के साथ माफी मांगने का काम किया है। और इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जिस देश में, और ये मैं पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूं, ये मनोज पांडे का दिल बोल रहा है, ऐसी राजनीति जहां मां का अपमान हो, ऐसा मंच जहां मां का अपमान हो, ऐसा कार्यक्रम जहां मां का अपमान हो, मनोज पांडे जैसे लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। भारत के कोई भी बेटा नहीं स्वीकार करेगा, कोई मां इसको स्वीकार नहीं करेगी। ये देश की मां का अपमान है, इसके लिए निश्चित रूप से उस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। आपके अलावा और भी किसी ने बायकॉट किया? नहीं, कई लोगों ने बायकॉट किया, कई ब्लॉक प्रमुख है हमारे, जगतपुर के ब्लॉक दिनेश सिंह शामिल है। अब कौन और शामिल है मैं नहीं कह सकता। विधायक मनोज पांडे, जिनका कहना है कि राहुल गांधी इस जो दिशा समिति की बैठक में आए हैं, उनके द्वारा इस बायकॉट किया गया है इस बैठक का, और सीधे से कहा गया कि मां को लेकर के जो टिप्पणी की गई प्रधानमंत्री की मां को लेकर, उसमें राहुल गांधी उनकी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। रायबरेली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।